name is Sandeep Trivedi. I'm a co-founder of Brand Veda. I'm here to tell you everyone how to optimize your campaign on Google AdWords. Most of people that are coming here, marketing head, sales head, entrepreneur, working purpose, freelancer. Boss, hey Sandeep, I'm not getting good result. Hey Sandeep, I'm spending a lot of money, but my return investment is not a positive. Hey Sandeep, my average CPC is very high. How to improve? I will tell you. फर्स्ट चीज एवरीवन कीप इन माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है जब भी आप कैंपेन को चलाएं। कैंपेन में बहुत सारी चीजें जो सबसे ज्यादा जो मिस्टेक लोग करते हैं, फर्स्ट है एड ग्रुप। एड ग्रुप मोस्ट ऑफ बहुत कम लोग बनाते हैं, 3 से 4 एड ग्रुप बनाते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली जब भी आप कैंपेन चलाएं, एड ग्रुप बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल, इफ आई विल क्रिएट वन एड ग्रुप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, उसमें मैंने सारे कीवर्ड डाल दिए और मैंने सिर्फ एक एड कॉपी बनाई। उसकी जगह मैं 3-4 एड ग्रुप बनाता हूँ अलग अलग, और उसमें जो रिलेवेंसी कीवर्ड वाले हैं वो कीवर्ड वहां पे रखूं और सबकी अलग अलग बैड बनाऊं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लिक ज्यादा होंगे। गूगल का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कस्टमर को रिलेवेंट रिजल्ट देना। अगर कस्टमर को इफ सर्चिंग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, उसको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का ही ऐड दिखता है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के ही ऊपर ऐड पे क्लिक करेगा। तो कस्टमर सर्च कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और उसको डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट का ऐड दिखता है, मोस्ट प्रोबेबली डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट पे क्लिक नहीं करेगा, वो कोर्स पे बिकॉज हिज इंटेंशन इज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो मेरा कहने का मतलब वो, जब भी आप एड ग्रुप बनाओ, एड ग्रुप बहुत सारी चीजों पे आप बना सकते हो। पहला कंपटीटर के नेम पे, सेकंड जो चीज आप कर सकते हैं वो कर सकते हो ब्रांड नेम पे, थर्ड चीज जो कर सकते हो सर्च इंटेंट के बेस पे बना सकते हो, प्रोडक्ट सर्विस के बेस पे बना सकते हो। देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी जिस पे आप पूरा वर्कआउट कर सकते हो। टिप्स नंबर 2, जो सबसे ज्यादा मिस्टेक जो लोग करते हैं एड ग्रुप के अंदर जो कीवर्ड रखते हैं, कीवर्ड जो मोस्ट ऑफ लोग रखते हैं वो रखते हैं एड ग्रुप के बेस पे रखते हैं। एड ग्रुप के अंदर सारे कीवर्ड जो होते हैं वो ब्रॉड मैच रखते हैं, और ब्रॉड मैच आपको पता होगा कीवर्ड मैच टाइप में बहुत सारा होता है। ब्रॉड मैच, मॉडिफाई, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच एंड नेगेटिव मैच। हमेशा जब भी आप ब्रॉड मैच रखते हो आपको इंप्रेशन बहुत हाई होंगे, आपके क्लिक्स बहुत ज्यादा मिलेंगे, बट आपको लीड नहीं मिलेगी। दिक्कत ये होता है जो कस्टमर सर्च कर रहा है वो आपका ऑब्जेक्टिव आपको सर्च नहीं कर रहा है, समथिंग एल्स। क्योंकि ब्रॉड मैच में क्या होता है, मिस स्पेलिंग पे भी सर्च होगा, सिनोनिम्स पे भी सर्च होगा, सब पे चलेगा। तो आपका टिप्स नंबर ये याद रखिएगा, जब भी आप रखें कीवर्ड वो आपको फ्रेज मैच में ही रखना है। जो आपको ध्यान रखनी है वो है नेगेटिव कीवर्ड। नेगेटिव कीवर्ड का मतलब ये होता है कि लोग जो कीवर्ड आपको सर्च कर रहे हैं, अगर आप उस कीवर्ड पे नहीं आना चाहते, दोज वी कॉल नेगेटिव कीवर्ड। नेगेटिव कीवर्ड आप कीवर्ड लेवल पे जाके वहां पे क्या कर सकते हो, पहला चीज, जितने भी कीवर्ड आपने सिलेक्शन किए, कीवर्ड को सारे ऑल कीवर्ड को आप सेलेक्ट कीजिए, उनको एडिट का ऑप्शन आएगा, वहां पे एक साथ में आप सभी को फ्रेज मैच में सेलेक्ट करके फ्रेज में कन्वर्ट करके आप कर सकते हो। दूसरा, उसके जस्ट बाजू में ही नेगेटिव कीवर्ड आपको मिलेगा। नेगेटिव में वो कीवर्ड जिस पर आप नहीं आना चाहते, जैसे एग्जांपल कंपनी, मैं डिजिटल मार्केटिंग कंपनी सर्च कर रहा हूं, इफ आई एम नॉट कंपनी बिकॉज आई एम इन डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, माय कंपनी इज नेगेटिव कीवर्ड। थर्ड चीज, एग्जांपल कार समवन सर्चिंग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, एजेंसी इज माय नेगेटिव कीवर्ड। वो कीवर्ड जिसमें मुझे ऐड नहीं चलानी, दोस्त वी कॉल नेगेटिव। थर्ड पॉइंट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है क्वालिटी स्कोर। 3 चीजों पे आपके आधारित होता है, वो है पहला है कीवर्ड। जैसे मैंने आपको बताया कीवर्ड सिलेक्शन प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी जनरिक कीवर्ड मत लीजिए। लोग क्या करते हैं, जो हाई बिडिंग कीवर्ड है उस पर ज्यादा बिड करता है, और मैं बोलता हूँ जो लो वॉल्यूम वाले कीवर्ड है उस पर भी काम कीजिए। लो करके बात करेंगे, लो कीवर्ड बहुत सारे होते हैं, हमेशा लॉन्ग टेल कीवर्ड लीजिए जिसपे आपको लिए बहुत आसान रहेगा। आपको सबसे महत्वपूर्ण है वो है एड्स। हर एड ग्रुप के अंदर कम से कम 3 एड कॉपीज बनाइए, और एड कॉपीज बनाने के लिए SEMrush इज वंडरफुल टूल्स। जो स्पाई करना बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी आप एड कॉपीज बनाएंगे स्पाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एड कॉपीज के साथ में आपको जो करना है एक्सटेंशन यूज इसलिए करना कि मोर ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स करें, मोर ज्यादा से ज्यादा अपने को CTR मिले और ज्यादा से ज्यादा लीड्स हमको मिले। तो जब भी आप यूज कीजिएगा, कॉल एक्सटेंशन यूज कीजिए, लोकेशन यूज कीजिए, कॉल आउट यूज कीजिए। हेडलाइन बहुत इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि हेडलाइन का मतलब ये होना चाहिए जो कस्टमर सर्च करा उसको वही चीज दिखनी चाहिए। हेडलाइन 2 इंपॉर्टेंट है, हेडलाइन 3 इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन 1, डिस्क्रिप्शन 2। ऐसा एड को इतना अट्रैक्टिव बनाइए लोग क्लिक करें।
थर्ड चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज हम लोग कैसे भी बना देते हैं, आपकी कीवर्ड्स अच्छे हैं, आपके एड ग्रुप अच्छे हैं, आपकी एड अच्छी है, लेकिन जहां पे कस्टमर क्लिक कर रहा है एड पे, जहां पे लैंड कर रहा है, अगर वो लैंडिंग पेज अच्छा नहीं है, बिलीव मी आपको कभी भी लीड नहीं मिल सकती। लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसी ट्रिक्स है, लैंडिंग पेज में क्या क्या चीज होनी चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, लेट्स सी मैंने इफ 100 पीपल आर कमिंग टू माय वेबसाइट, ओनली 2 to 3% लोग ही होते हैं जो फर्स्ट विजिट में मुझसे इंक्वायरी करते हैं, कन्वर्जन रेट जिसको बोलते हैं 2 to 3%। मेरा क्वेश्चन है 97% लोग क्लिक कर रहे बिना ही निकल जाते हैं, मतलब कहने का मतलब है लोग इंक्वायरी नहीं करते हैं, एग्जांपल लोग लीड नहीं करते, लोग बाय। मेरा क्वेश्चन वो चले जाएंगे तो आपका तो पैसा ऐसे ही गया। और 97 पीपल में से और कैसे आप करें, हर लैंडिंग पेज में 2 ऑप्शन होने चाहिए। एक होना चाहिए कन्वर्जन जो 2 चीजों में डिवाइड है, एक है मैक्रो कन्वर्जन, सेकंड है माइक्रो कन्वर्जन। मैक्रो कन्वर्जन का मतलब वो होता है वो कन्वर्जन से सबसे बड़ा कन्वर्जन कहा जाता है। जैसे आप लैंडिंग पेज पे पहुंचे, सबसे पहले आपको एक इंक्वायरी फॉर्म जो दिखाई देता है, दैट्स वी कॉल मैक्रो कन्वर्जन। माइक्रो कन्वर्जन का मतलब वो कन्वर्जन जो छोटे छोटे जाल हम लोग जिसको बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे अभी जो 100% जो लोग मेरी वेबसाइट पे आ रहे हैं, 100 लोग जो मेरी वेबसाइट पे आ रहे हैं, उसमें 2% पीपल दे आर इंटरेस्ट टू फिल द फॉर्म, बट 98% पीपल दे आर नॉट इंटरेस्ट टू फिल द फॉर्म, बट दे इंटरेस्ट टू गेटिंग इन्फॉर्मेशन। अब मैं उनसे नाम नंबर कैसे निकालूंगा, छोटे छोटे कन्वर्जन जैसे बताता हूं, जैसे फ्री ई बुक दे दिया, फ्री डेमो मैंने दे दिया, फ्री वेबिनार दे दिया, फ्री केस स्टडी, दैट्स वी कॉल माइक्रो कन्वर्जन जिसको हम लोग बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट, आपका लैंडिंग पेज हमेशा ट्रस्टेबल दिखना चाहिए, आपका रिलेवेंसी दिखना चाहिए, कस्टमर के इंटेंट के हिसाब से आपका लैंडिंग पेज होना चाहिए। इन सब चीजों को लेकर आपको पूरा काम करना चाहिए। जब भी आपको क्वालिटी स्कोर देखना है, हमेशा जाइए कीवर्ड लेवल पे जाइएगा, वहां पे आपको क्वालिटी स्कोर दिखेगा। ये पहला चीज। हमेशा आपको सर्च टर्म रिपोर्ट जरूर देखना चाहिए। सर्च टर्म रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि कस्टमर एक्चुअल में क्या सर्च कर रहा है, क्या वो रिलेवेंट कीवर्ड मेरे सर्च कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कीवर्ड जब भी एग्जांपल आपने ब्रॉड मैच रखा, आपको सर्च टर्म रिपोर्ट में पता चल जाएगा कि रिलेवेंट एक्चुअल में मेरा कस्टमर मेरे ही प्रोडक्ट को सर्च कर रहा है या कहीं अननेसेसरी कीवर्ड पे मेरी ऐड चल रही है। एक और इंपॉर्टेंट जो मोस्ट प्रॉब्लम है वो है आपका टाइम्स एंड शेड्यूलिंग। टाइम एंड शेड्यूलिंग, आपकी कैंपेन एटलीस्ट एक वीक चलनी चाहिए, उसके बाद में आपको पता चलेगा कौन सा टाइम इंपॉर्टेंट है, कौन सा दिन इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल, मैंने एक वीक कैंपेन चला, मुझे पता चला सैटरडे संडे सबसे ज्यादा मुझे लोग सर्च करते हैं या मेरी एड पे क्लिक होता है, तो मैं बजट उस टाइम पे ज्यादा बढ़ाऊंगा। सेकंड, मुझे पता चला रात को 2 बजे से लगा कि शाम को 6 बजे, मैं एक्टिवली मोस्ट प्रॉब्ली उस टाइम पे ज्यादा ऐड को मेरा बजट रह गया, क्योंकि उस टाइम पे मुझे लोगों को ऐड दिखनी ही चाहिए। तो इन सब चीजों को लेके बहुत सारा ऑप्टिमाइजेशन है जो आप 100% कर सकते हो क्वालिटी स्कोर इंप्रूवमेंट करने के लिए। लैंडिंग पेज है, कीवर्ड है, एड ग्रुप है, एड कॉपीज है, लॉट ऑफ फैक्टर है। क्योंकि अगर सुना, अगर आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा हुआ, मोस्ट प्रॉब्ली आपको पैसा उतना ही कम, एवरेज सीपीसी बहुत कम मिलेगा। अगर आपका क्वालिटी स्कोर कम हुआ, आपको पैसा उतना ही ज्यादा देना पड़ेगा। और क्वालिटी स्कोर अच्छा है, मतलब इंप्रूव है, अच्छा है क्वालिटी। और क्वालिटी स्कोर कौन देता है? गूगल देता है। कितने में से देता है? 1 to 10 देता है, एंड 10 इज मैक्सिमम। बहुत अच्छा कैंपेन चलता है, 10 भी आपको मिलते हैं और मिनिमम। अभी गूगल आपको कॉल करके तो बोलेगा नहीं कि यार ऐड बहुत खराब चल रहा है, तो आपको क्वालिटी स्कोर के आधार पर बता देता है कि प्लीज इंक्रीज योर क्वालिटी। कहीं ना कहीं आपके प्रॉब्लम है, कीवर्ड में प्रॉब्लम हो सकता है, एड में प्रॉब्लम हो सकता है, लैंडिंग पेज में प्रॉब्लम हो सकता है। हमेशा आपकी पीपीसी कैंपेन के साथ में आपको रीमार्केटिंग ऐड चलानी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रीमार्केटिंग का मतलब होता है, इफ 100 पीपल आर कमिंग टू माय वेबसाइट, ओनली 2% पीपल या 3% पीपल जो फर्स्ट विजिट में मेरा प्रोडक्ट बाय करता है, रेस्ट ऑफ 98% पीपल वो क्लिक करके या वेबसाइट पे आके निकल जाता है। अब मेरा क्वेश्चन, मैंने इतना पैसा स्पेंड किया वो मेरी वेबसाइट पे लाने के लिए, लेकिन वो लोग निकल गए। अब मैं जाने के बाद उसको वापस बुलाने में कॉल करके तो बुला नहीं सकता है, प्लीज का वेबसाइट पर चलता। दैट्स कंसेप्ट रीमार्केटिंग। आपकी वेबसाइट के हर पेज में रीमार्केटिंग कोड होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप रीमार्केटिंग कोड नहीं है और रीमार्केटिंग ऐड नहीं चला रहे हो, आप सबसे बड़ा लॉस करेंगे, बिलीव मी। बिकॉज जब भी वो बंदा कहीं पे भी जाएगा, आपकी सेम टू सेम आपकी प्रोडक्ट की ऐड दिखाई देगी, वो वापस क्लिक करेगा आपकी। रिसर्च ये बोलती है जब तक आपकी विजिट में वो बंदा 3 बार नहीं आता, तब तक आपका कन्वर्जन नहीं होगा। एक और इंपॉर्टेंट है, आपके गूगल एडवर्ड्स की कैंपेन को हमेशा गूगल एनालिटिक्स के साथ में आपको लिंक करना है। लिंक इसीलिए करना है, बहुत सारी मैट्रिक्स आपको जानने को मिलेगी, कहां से आ रहा है, क्या सर्च करके आ रहा है, उसका डेमोग्राफिक डिटेल, बहुत सारी लॉट ऑफ चीजें आपको मिलेगी जो इंपॉर्टेंट है।
एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो है कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड। लेट्स सी समवन क्लाइंट्स कम टू यू और बोला है मैं ये जो ऐड चला रहा हूँ, ये जो ऐड से जो रिजल्ट आया है ये आपसे नहीं आया, ये तो मैं फेसबुक ऐड चला रहा हूँ उससे रिजल्ट आया, आप प्रूव कैसे करेंगे? विद ऑल कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। एग्जाम्पल फेसबुक ऐड चला रहे हो, हमेशा याद रखिएगा फेसबुक ऐड का जो पिक्सल कोड होता है वो भी आपके लैंडिंग पेज में होना ही चाहिए।